सुप्रभात बच्चों। हम अपनी स्पर्श भाग 1 हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 4 तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था कि अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। उसे 4 दिन हो गए थे और वह जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेखक उसके सामने कैलेंडर की तारीखें बदल रहा था, लेकिन फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसका खूब आदर सत्कार किया था। उसकी पत्नी ने भी उसे आदर से नमस्कार किया और उसके लिए कई तरह के पकवान इत्यादि बनाए, कई औपचारिकताएं की जो कि मेहमानों के आने पर आमतौर पर घरों में की जाती है। दूसरे दिन भी अतिथि उनके घर टिका रहा। अब लेखक को उम्मीद थी कि अतिथि सत्कार के साथ उसके घर से मान सम्मान के साथ जाएगा। लेखक उसे रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन अतिथि नहीं रुकेगा। जब तीसरे दिन भी अतिथि उनके घर से नहीं गया, उल्टा उसने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाना चाहता है। तो लेखक को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि लॉन्ड्री में दे देते हैं, वहां से धुलकर जल्दी आ जाएंगे। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो पत्नी को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वह चाहते थे, पति पत्नी दोनों चाहते थे कि अतिथि अब उनके घर से चला जाए। अब लेखक और अतिथि के बीच में होने वाली बातचीत बंद हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह की बातचीत कर रही थी। दोनों आमने सामने बैठे थे, पर दोनों चुपचाप थे। लेखक और अतिथि दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि जितनी भी बातें करनी थी, जिस बारे में भी करनी थी, वो कर चुके थे। अब लेखक को अतिथि को देखकर गुस्सा आ रहा था और वह सोच रहा था क्या ऐसे अपने घर की याद भी नहीं आती। तो आज हम करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे हम करेंगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। उपवास मतलब व्रत। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण, बदलाव। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। अब लेखक की पत्नी कहती है कि वह तो अब खिचड़ी बनाएगी, और लेखक कहता है कि हाँ हाँ बनाओ। उसे लगता था कि अतिथि इतनी देर तक अभी तक उसके घर टिका हुआ है, अगर उपवास तक भी जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। इस तरह से इधर प्रश्न बन सकता है कि अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब अपने होते हैं, कोई परायापन नहीं होता, किसी प्रकार की औपचारिकता, बोझिलता नहीं होती। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ उठ बैठ खा पी सकता है। कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, ये भी प्रश्न बन सकता है। दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो
कि किसी दूसरे के घर में टिक कर रहने से घर की वह सहजपन जो होता है, जो हम अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं, वह खो जाता है, जिसके कारण घर को स्वीट होम हम कहते हैं कि हम अपने घर में अपने हिसाब से रह सकते हैं। यहाँ दूसरे के घर की स्वीटनेस को काटने का अभिप्राय है जबरदस्ती दूसरे के घर में रहकर उसकी आज़ादी को समाप्त करना। ये प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो इसमें भी आप गेट आउट को लेकर भी प्रश्न बन सकता है कि लेखक किसे गेट आउट कहने की धमकी दे रहा है और क्यों। तो इसके आंसर में, उत्तर में आप लिख सकते हो कि लेखक जब उसके घर मेहमान 4 दिनों से आकर टिका हुआ था, उसे गेट आउट कहने की धमकी दे रहा है, क्योंकि वह मेहमान के अनचाहे रूप से बिना वजह टिकने के कारण बहुत परेशान है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। किरण, सूर्य की रोशनी। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि लेखक ने खर्राटों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हो कि लेखक कहना चाहता है कि उसके घर आया हुआ मेहमान बड़े आराम से, मज़े से रह रहा है, उसे अपने घर की चिंता ही नहीं है, वह मानो उसे अपना ही घर मानकर वहीं बसकर रह गया है। तो यहाँ बताया गया है कि लेखक कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ मेरे घर में बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, दूसरों के घरों में रहना तो बड़ा अच्छा लगता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लेखक कहता है कि अपने होम को इसीलिए स्वीट होम कहते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं उनके घर की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, क्योंकि लोग अपने घरों में अपने हिसाब से बड़े आराम से रहते हैं। जब दूसरे लोग वहां आ जाते हैं तो वह उनकी स्वीटनेस को काटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर कई तरह की औपचारिकताएं करनी पड़ती है और उन्हें अपने हिसाब से रहने में कुछ शर्म भी महसूस होती है। तो वह कहता है कि किस तरह से तुम अपने खर्राटों से एक और रात को गुंजायमान कर रहे हो, कि एक और रात तुम मेरे घर में वहां रह रहे हो। जो किरण आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब लेखक सोचता है कि जो 5वें सूर्य की किरण निकलेगी तो तुम अपने घर लौटने के बारे में सोचोगे। अब तुम पक्का अपने घर लौट जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। अब लेखक को इतना अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है, तो वह कहता है कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। जो 5वीं सुबह होगी वो मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। इसमें भी प्रश्न आ सकता है कि सहनशीलता की अंतिम सुबह से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हो कि इसका अभिप्राय है कि सहनशीलता की समाप्ति। लेखक अपने मेहमान को अब और सहन नहीं करना चाहता। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। इसमें भी लेखक के लड़खड़ाने का क्या व्यंग्य किया है यहाँ पर लेखक ने, कि अपने लड़खड़ाने शब्द का प्रयोग करके उसने यहाँ पर क्या व्यंग्य करना चाहता है। कि लेखक कहता है कि यदि मेहमान 5वें दिन के बाद भी उसके घर पर ही टिका रहा और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वह उन्हें सहन करने योग्य नहीं होगा। इस तरह से वह इस बात को सहन नहीं कर सकेगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं।
एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं रहते। यहाँ कैसे व्यंग्य किया गया है कि अतिथि को देवता कहा गया है, लेकिन लेखक कहता है अतिथि और देवता अधिक समय तक साथ नहीं रहते। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि अतिथि देवता शब्द में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या व्यंग्य है, कि देवता शब्द का प्रयोग करके लेखक क्या व्यंग्य करना चाहता है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हो कि देवता शब्द का पर व्यंग्य करके लेखक कहना चाहता है कि अतिथि को देवता माना जाता है, किंतु यदि वह जबरदस्ती किसी के घर में टिका रहा तो लेखक स्पष्ट करके कहता है कि देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। अभिप्राय यह है कि लौट जाने के कारण ही अतिथि देवता लगता है। यहाँ देवता शब्द में ये व्यंग्य किया गया है। और इस लाइन का अगर दूसरी फॉर्म में दूसरी तरह से प्रश्न आएगा तो आपको पूछा जा सकता है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, इसका अभिप्राय स्पष्ट करो। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि इसका अभिप्राय है कि जैसे देवता थोड़े समय तक दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं, तभी मनुष्य उनका सम्मान करता है। मनुष्य अधिक देर तक देवता को झेल नहीं पाता, इसी प्रकार अतिथि भी थोड़े समय के लिए हो तो अच्छा लगता है, अधिक समय तक वह उसे झेल नहीं पाता। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। तो इस लाइन में भी प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य अपनी वाली पर उतरे से क्या अभिप्राय है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि मनुष्य यदि अपनी वाली पर उतरे तो वह किसी को अधिक समय तक सहन नहीं करता, अपने घर पर बोझ बने हुए मनुष्य को बिल्कुल भी सहन नहीं करता। इस तरह से ये हमारा आज लेसन ख़त्म होता है। हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपको स्नैप होमवर्क में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ से इसको कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको प्रश्न बीच में करवाए जाते हैं उनके आंसर खुद ढूंढने की कोशिश किया करो। इसके अलावा भी आप प्रश्नों को बनाया करो जिसके उत्तरों को आप खुद ही ढूंढा करो। धन्यवाद बेटा।